तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। सारे बंदे जैसे अपने काम पे लौटे थे तो वहाँ पे धमाका होती है और आग लग जाता है। और आग जैसे लगता है इसके सिस्टम में 3 ऑप्शन आ जाता है। पहला ऑप्शन ये कि भाई चुप यहाँ पे खड़े रहो और तमाशा देखो, बदले में येलो ग्रेड का हाई लेवल का आइटम यहाँ पे मिलेगा। सेकेंडली भाई पानी लेकर जाओ और आग यहाँ पे बुझाओ। तुमने आग यहाँ पे बुझाया, तुमको सामने से ये मिलेगा भाई, क्या बोलते हैं, अरे लो ग्रेड का मिलेगा। और तीसरा ऑप्शन है कि भाई मौके का फायदा यहाँ पे उठाओ, यहाँ से भागने की कोशिश करो, बदले में कोई भी रैंडम एट्रीब्यूट यहाँ पे मिलेगा। ये चौक जाता है कि भाई मुझे भागना है। और सच्ची में तीसरा ऑप्शन भागने का था और तीसरा ऑप्शन हमेशा काम यहाँ पर आएगा। तो क्या सच्ची में मुझे भागना ही चाहिए? सिस्टम भाई मुझे तेरे पे पूरा भरोसा है। सामने से यहाँ पे वो बंदा सुपरवाइजर कहता जल्दी से पानी लाओ और आग यहाँ पे बुझाओ। तो लेकिन ये भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुपरवाइजर सामने आ जाता है और कहता है हरामजादे मौके का फायदा उठा के भागने की कोशिश करेगा। और सामने से जियंग जाता है पूरा डर के, अरे भाई गद्दारी, सिस्टम ने मेरे साथ यहाँ पे गद्दारी कर दी यार, ये तूने गलत किया भाई, तूने गलत किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। गया 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 आंखें अपनी बंद कर लेता है, लेकिन क्या भाई ये बच जाता है। सुपरवाइजर को किसी और ने जहां से मार डाला था, एक लड़का पीछे आ जाता है, उसने सुपरवाइजर को जहां से यहाँ पे मारा था। वो लड़का सामने से जियांग से कहता है हेलो कैसे हो। इसके ऑप्शन में मतलब इसके सिस्टम में फिर से 3 ऑप्शन आता है। पहला ऑप्शन ये था कि भाई सामने से मेरे पास यहाँ पे मत आओ, मुझसे दूर यहाँ पे जाओ। सेकंड ऑप्शन था कि इस बंदे को इग्नोर मारो, इग्नोर मारने के बाद ना यहाँ से भाग जाओ। तीसरा ऑप्शन था भाई कि चिल्लाओ प्लीज मेरी मदद करो। तो ये तीसरा ऑप्शन चूज करता है कि प्लीज हेल्प मी। वो बंदा भी सामने से कहता ओके ओके ठीक है भाई मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ और यहाँ से बाहर निकालता हूँ। मनी मन सोचते कि वाह ये लड़का बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके सामने मैंने एक दूसरे बंदे को जहाँ से मारा लेकिन इसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, ऊपर से मेरे से मदद यहाँ पे मांग रहा है। गुड गुड। उसको उठाता अपने साथ लेकर जाता हूँ, कहते बोलो तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा घर कहाँ है। ये कहते मेरा नाम जिएंगे और रही बात घर का, मेरा कोई घर नहीं है। एक आदमी ने मुझे बुद्धू बनाया और बुद्धू बनाने के बाद ना यार उसने मुझे यहाँ पे फंसा दिया। ये कहता डोंट वरी मेरे साइड में आ जाओ। वो कहता है थैंक यू यार। और अब सिस्टम से प्यार हो गया कि भाई लव यू सिस्टम। उसके बाद लड़का अपने सेट में लेकर जाता है। उस सेट का नाम यहाँ पे था हार्ट फॉलोइंग सेट। उस सेट में आता है छोटा सा टेस्ट यहाँ पे था, टेस्ट भी दे देता है और लड़का कहता है गुड तुमने टेस्ट यहाँ पे दे दिया, ये लो सामने से हमारे सेट का एक छोटा सा टेक्निक है, ये सीख लो और जैसे ही तुम ये सीख लोगे ना तुम्हारे सेट के ऑफिशियल डिसाइपल यहाँ पे बन जाओगे। वो भी कहता है आपका शुक्रिया, मैं यूँ जाके यहाँ पे सीख लेता हूँ। हो जाता है और आई डोंट नो कितना टाइम, लेकिन बहुत टाइम के अंदर यहाँ पे अच्छे से सीख लेता है और कहता है वाह यार मैंने तो यहाँ पे सीख लिया, यानी मैं तो सच्ची में मास्टर बन गया यार, मुझे ये बात जाकर उसको बताना पड़ेगा उन लड़के को ताकि भाई ना वो मुझे ऑफिशियल डिसाइपल यहाँ पे बना ले। लेकिन फिर से सिस्टम में 3 ऑप्शन आ जाता है। सबसे पहला ऑप्शन ये कि जाके भाई उसको यहाँ पे बता दो। सेकंड कि भाई मत बताओ, चुपचाप ना आराम से प्रैक्टिस करते रहो। और तीसरा कि भाई कुछ करो ही मत। तो ये भी सोचता कि एक सेकंड भाई मैं तो सोच रहा था जाके यहाँ पे बता दूं और इसने सबसे पहला ऑप्शन उसका दिया है। अच्छा मैं समझ गया, अगर मैं सबको बता दूं कि यहाँ पे मैंने सीख लिया तो लोग हैरान हो जाएंगे कि अरे बाप इतना जल्दी कैसे सीख लिया, ये टैलेंटेड होगा, मारो मारो मारो। जिस चक्कर में भाई ये डेंजरस हो सकता है, इसलिए भाई नंबर 1 पे इसको रखा गया है। यानी तीसरा ऑप्शन कुछ करो ही मत बीसी, आराम से लेट जाता कि हाँ कुछ करने नहीं है, जैसे जिंदगी कट रही है और जैसे तीसरा ऑप्शन देगा सिस्टम मुझे बस वैसे ही अपनी जिंदगी जीना है। और ऐसा करते 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 5 साल गुजर जाता है। अब आते हैं करंटली जहाँ पे कहते हैं कि हाँ भाई तीसरा ऑप्शन चूज कर करके अपनी जो जिंदगी है ना काफी अच्छे से जी रहा हूँ। मुझे सिस्टम द्वारा भाई एक दिन देखना पूरी दुनिया का ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बनना है। हाँ लेकिन वो सफर अभी भी बहुत ही ज्यादा लंबा है, तो वो होने में टाइम यहाँ पे लगेगा। जब तक जो जैसे चल रहा है उसको वैसे ही यहाँ पे चलने दो। उतने में सीन होता है सेट के अंदर जहाँ पे ना एक आदमी एक जूनियर लड़के को परेशान करता है। ये कहते साले भाई अपना दारू मेरे शर्ट पे गिराएगा और आराम से निकल जाएगा। वो जूनियर कहता है इसमें मेरी क्या गलती, भाई तुम्हारी गलती है, तुम ही अंधे घोड़े जैसे यहाँ पर आए और मुझसे यहाँ पे टकरा गए। वो कहता है साले भाई गद्दारी कर मेरे साथ, ऊपर से बदतमीजी करेगा, ये ले साले उसकी कुटाई करने वाला था। लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना भागते 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 वहां पास आता है। तो वो जो गुंडा था ना वो कहता है साले भाई आएगा, आ जा बेटे तेरी भी कुटाई करूंगा। लेकिन वो बस कमर पे हाथ रखते हुए आता है और वहीं से सामने से निकल जाता है, क्योंकि इसके सिस्टम में 3 ऑप्शन यहाँ पर आया था। सबसे पहला ऑप्शन ये था कि जाओ अपनी जूनियर की प्रोटेक्शन करो और उस गुंडे बच्चे को सबक यहाँ पे सिखाओ। सेकंड ये कि नहीं भाई माफी यहाँ पे मांगो उससे और जो भी नुकसान की भरपाई हुई ना वो यहाँ पे कर दो। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे था कि भाई कुछ भी मत करो, बस वहां से ना भागते हुए जाओ उसके अपने कमर पे हाथ रखते हुए। तो ये भी सोचता है कि भाई हाँ जैसा सिस्टम ने बोला था मैंने वैसा कर दिया, मुझे मिल गया स्ट्रेंथ मिला था ईश्वर +1, तो स्ट्रेंथ इसका प्लस हो गया था। और सामने से यहाँ पे देखता कि हाँ भाई मेरा पावर तो बढ़ गया, सिस्टम ने जैसा बताओ वैसा। और रही बात मेरे जूनियर का, उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। दूसरे से 2 बदमाश लड़का उसको परेशान करके मारने वाला था, लेकिन पीछे से आवाज लगाते अरे रुको जरा सबर करो एल्डर आ गए। तो सारे बंदे लोग डर जाते कि अभी एल्डर आ गए। ये कहते एल्डर आए नहीं, एल्डर आ रहे हैं, मुझे दूर से यहाँ पे दिखाई दिए, रोक दे बना तो कुटाई हो जाएगी। तो वहाँ भी रुक देते हैं। ये भी आराम से खाना खाने के लिए बैठता है और जो रोज वाला आइटम ऑर्डर करता है तो देने वाला भी कहते हैं अरे अरे बच्चा जब जब खाने आता ना यही 2-4 चीजें बेसिक सी चीजें ऑर्डर करता है, बेचारा गरीब का बच्चा है। सामने मनी मनी ना जियंग मनी मन सोचता है कि वेल यार मुझे आज टोटल 4 नहीं 7 यहाँ पे
रिवॉर्ड मिले थे, जिसमें से 2 का स्ट्रेंथ का प्लस मिला, 2 म्यूजिक नहीं 1 म्यूजिक और साथ ही में एक एल्केमिस्ट एबिलिटी इंप्रूव करने का और 2 ड्राइंग का मिला। अब ये ड्राइंग बोले मुझे समझ नहीं आता कि इससे जो मेरा ड्राइंग करने का एबिलिटी है वो इंप्रूव हो जाएगा क्या। उतने में वो लड़का जिसने भाई सेट में इसको एडमिशन दिया था वो आता है, वो आते कहता है हेलो जियांग कैसे हो, ये कहता बढ़िया हूँ यार बढ़िया हूँ। वो कहता अकेले अकेले आज भी खाना खा रहा है, तो सामने से जियांग कहता बैठो, वो बैठता है और सामने से बताता है कि वेल ये तूने जो मुझे पिल यहाँ पे दिया था ना बड़ा कमाल का था, कुछ साल पहले मतलब 5 साल पहले तो हमारे सेट में आया और तेरी एल्केमिस्ट की एबिलिटी इतनी इंप्रूव हो गई। अरे वाह परे, सामने से जियांग कहता है कि अरे यार शुक्रिया तुम्हारा यार कि तुमने मुझे खदान से बचा के लाया, वरना मेरा क्या होता। मनी मन सोचता हाँ भाई सिस्टम का शुक्रिया, सिस्टम ने भाई रैंडम एट्रीब्यूट में मुझे कई बार ना एल्केमिस्ट एबिलिटी है उसमें प्लस प्लस करके मुझे बड़ा कमाल का एल्केमिस्ट बनवा दिया है। सामने सुओ कहता है नहीं भाई लेकिन तू वर्क बहुत हार्ड यहाँ पे करता है, जो भी टास्क तुझे मिलता है सारा टास्क यहाँ पे पूरा कर देता है। ये भी कहता है हाँ भाई सिस्टम का बदौलत, मतलब मनी मनी कहता है कि हाँ भाई सिस्टम का बदौलत, मुंह पे नहीं बताता। सामने से लड़का ये भी कहता है कि अरे यार लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती, तो जिंदगी भर मतलब जब से तब से ये आओ वहाँ घूमते रहता कल्टिवेशन करते हुए, मैंने तुझे कभी देखा नहीं है, फिर भाई तेरा इंप्रूवमेंट इतना जल्दी कैसे हुए जा रहा है। ये सोचते हुए जो कुछ है सिस्टम की वजह से यहाँ पे हो रहा है, लेकिन मैं इसको सिस्टम के बारे में बता तो नहीं सकता यार, और मैं इसको क्या बोलूँ कि भाई ये मेरा पीछा यहाँ पे छोड़ दे यार, क्या बोलूँ क्या बोलूँ। कहता है कि अरे यार मैं ना सिगरेट में प्रैक्टिस यहाँ पे करता रहता हूँ, जिस चक्कर में मेरा पावर इतना बढ़ गया, हालांकि मैं उतना कोई टैलेंटेड नहीं हूँ। जो सुन रहे ये कहता है कि ना 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 भाई मुझसे झूठ बोलने की तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे आइडिया लग चुका है। अगर कोई बंदा दिन रात भर भी प्रैक्टिस यहाँ पे करता रहेगा ना बिना सोए, तो भी उसका इंप्रूवमेंट उतना नहीं होगा जितना तेरा यहाँ पर हो चुका है, जबकि तू सारा काम यहाँ पे करता है, मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट मुझे तेरा राज यहाँ पे मालूम चल चुका है। और जैसे ये लाइन जियांग सुनता ना उसके पैरों की तरह से दुनिया हिल जाती, क्या मेरा राज यानी सिस्टम के बारे में इसका मालूम चल गया, ऐसे कैसे। नाटक कहता भाई तू क्या बकवास कर रहा है, मुझे नहीं मालूम। वो कहता है कि जब तू खदान में जबरदस्ती तुझे काम करवाया जा रहा था ना, उस समय पक्का तुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिली थी ना, हाँ जिससे तेरा पावर इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो इसके भी सांस में सांस आते कि अच्छा इसको ऐसा लग रहा है, हालांकि सिस्टम भी एक टाइप की अपॉर्चुनिटी हुई, लेकिन इसको सिस्टम पे शक नहीं है, इसलिए झूठ कह देता है कि अरे हाँ या तुझसे कोई बात छुपा ही नहीं सकता, हाँ ये बात सच है। सामने सो कहता है कि हमारा जो ग्रास हॉल है ना जिसका मेन काम मेडिसिन बनाना और एल्केमिस्ट का काम यहाँ पर है, तो वहाँ पे ज्वाइन कर लो भाई, तुम्हारा एल्केमिस्ट का भी काम बहुत ही बढ़िया है, तुम्हारा इंप्रूवमेंट अच्छे से होगा और तुम्हारी औकात है ना बहुत जल्दी मेरे से भी हाई हो जाएगी। ये कहता है कि अरे यार मुझे ना इंटरेस्ट नहीं है। वो कहता है तुझे इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है तो डोंट वरी, मैं भी तुझे फोर्स यहाँ पे नहीं करूँगा, जब जाने का मन करे तब चल जाना, नहीं जाने का मन है तो भाई जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये भी मनी मन सोचते कि अरे यार मुझे मन तो बहुत कुछ यहाँ पे करने का है, लेकिन सिस्टम कई बार रोक देता है, और जब मैं सिस्टम की बात यहाँ पे नहीं मानता हूँ तब भाई अंजाम मेरा ही बुरा होता है। तो आई एम सॉरी, इसके लिए मैं जाना नहीं चाहता हूँ और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी अभी जितना हो सके उतना हमारा मैं कहता सेफ यहाँ पे खड़ा, हालांकि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 चूज करेगा ना तो भी इसका काम हो जाएगा, लेकिन वो दोनों जो ऑप्शन काफी डेंजरस होते हैं, उसको पूरा करने के लिए तुम्हारे अंदर ज्यादा पावर और ज्यादा औकात यहाँ पे होनी चाहिए, और अभी के लिए मेन कहते बस उतना पावर उतना औकात यहाँ पे नहीं है। तीसरा ऑप्शन हमेशा, तीसरा या फिर लास्ट कह लो, सबसे बढ़िया होता है जो बिना औकात का भी पूरा कर सकते हैं, इसलिए भाई जितना हो सके उतना सेफ ये खेले जा रहे हैं। तो चैप्टर खत्म यहीं पे हो जाता है, तो वीडियो भी यहीं पे खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।